आप सभी का पुनः एक बार से स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के भाग को और तेजी से अब आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 2 पढ़ रहे थे। क्या है यह टाइप 2, किससे संबंधित है? तो अभी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग 90 अंश से अधिक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, ये हमारा चल रहा है टॉपिक कि 90 से ज्यादा हो जाएगा कोण, तो उस कोण का मान कैसे निकालेंगे। इसी के अंतर्गत आपने टाइप 1 में पढ़ा है कि हम साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन 210 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टेन 240 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेक 360 अंश की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कास माइनस 1125 अंश की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ऐसे ढेर सारे प्रश्न अभी हो चुके हैं टाइप 1 में। और पिछले लगातार वीडियो, जो यह वीडियो है, इसके पीछे के 3 वीडियो लगातार इस बात को समझाने के लिए और इस बात पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए चल रही थी। और उसमें टाइप 1 हो चुका है, टाइप 2 पर भी चर्चा पिछले वीडियो में हम लोग कर लिए। अब यह टाइप 2 क्या था उसको मैं फिर से आपको समझाता हूं। उस पर आधारित सवालों को ही आज करने के लिए हम लोग यह वीडियो देख रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैं बना रहा हूं, है ना। उद्देश्य एक ही है कि इस पर आधारित टाइप 1 हो चुका है, अब टाइप 2 की भी सवालें हम कर सकें, है ना। और कोर्स में इस पर आधारित ढेर सारी सवालें हैं। ये टाइप 2 है क्या? तो मैं इसको नाम देता हूं परिवर्तन आधारित प्रश्न। और किसमें परिवर्तन? तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, है ना। अब ये कैसे पूछता है सवाल, इसमें कैसे बनती है सवाल, कैसे बनती है, कैसे पहचानेंगे और उसको हल कैसे करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा है आपसे, सबसे पहले चीज आपको क्या कर लेनी है, पहचान। पहचान कैसे करेंगे? पहला पॉइंट, कोणों का योग। कोणों का योग कितना होगा? 90 अंश होगा। जो सवाल रहेगी उसमें कोणों का योग कितना होगा? 90 अंश। अगली बात क्या है? त्रिकोणमितीय, ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात, ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तनशील होंगे, साथ ही गुणन अथवा भाग के रूप में उपस्थित होंगे। ये हो गई पहचान। अभी सवाल करेंगे तो हर एक शब्द आपको समझ में आएगा। अभी लिखते हैं केवल। पहचान के बाद क्या? हल करने का नियम। आप चाहें तो आप अपनी कॉपी में से नोट कर सकते हैं, आपको इसकी इजाजत है, लिख सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। टाइप 2 डाल के आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। हल करने का नियम क्या है?
इनमें से एक भाग को, इनमें से एक भाग को लिख ले रहे हैं, फिर आपको समझा देते हैं। इनमें से एक भाग को, अब ये कैसे जानेंगे एक भाग है, तो जिनकी वजह से कोणों का योग 90 अंश हो। जैसे दो लोग होंगे 90 करने के लिए, जैसे 30-60 है ना, cos 30 sin 60, ठीक है। तो 30 अंश और 60 अंश कितना हो गया, जोड़ने पे कितना आ रहा है, 90 आ रहा है कि नहीं। तो एक हिस्सा मान लीजिए ये है sin 30 और बटे में है आपका cos 60, ठीक है ना। तो 30 और 60 योग कितना है, 90 है। साइन का परिवर्तन किस में होता है, कॉस में है कि नहीं। साइन का कॉस में होता है, कॉस का साइन में होता है। तो ये टाइप 2 में कैसे पहुंच गया, क्योंकि कोणों का योग कितना है, कोणों का योग 90 है। साइन का परिवर्तन किस में होता है, कॉस में। कॉस का परिवर्तन किस में होता है, साइन में। तो लिखा है ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तनशील होंगे, ठीक है। ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो परिवर्तनशील होंगे, साथ ही गुणन अथवा भाग के रूप में उपस्थित होंगे। तो साइन का परिवर्तन कॉस में होता है, कॉस का परिवर्तन साइन में होता है। गुणा में तो नहीं है, लेकिन भाग में तो उपस्थित ही है, ठीक है ना। हल करने का नियम क्या है, इनमें से एक भाग को, इनमें से एक भाग को 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा का स्वरूप प्रदान कर देते हैं। फिर हल करने से, उत्तर प्राप्त हो जाता है। ये है हमारा टाइप 2। मैंने पहचान भी बता दिया और हल करने का तरीका भी बता दिया। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण समझा दूं तो आप टाइप 2 कर लेंगे। तो हम लोग अगर आज टाइप 2 सीख सके तो हम लोग टाइप 3 में पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको 5 सवालें आज करूंगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। पहली सवाल, tan 62 अंश बटे cot 28 अंश का मान ज्ञात कीजिए। एक सवाल ऐसे बनी, ये मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 है। 5 करूंगा। अब मैं हल कर रहा हूं, देखिए। पहले तो मैं चेक करूंगा टाइप 1 तो नहीं है। क्यों, टाइप 1 में ऐसा रहता था कि आप मान निकाल सकते थे, है ना। और किसके सहायता से निकालना है, 0 मिले, 30 मिले, 45 मिले, 60 मिले, 90 मिले। 62-28 का तो जिक्र ही नहीं है उस टेबल में। और 90 में 30 जोड़ेंगे 120, 90 में 45 जोड़ेंगे, है ना। तो 90 में 45 जोड़ेंगे 135, 90 में 60 जोड़ेंगे 150, 90 में 90 जोड़ेंगे 180। तो ये टाइप 1 नहीं है। क्यों, हम tan 62 अंश का मान नहीं निकाल सकते। tan 62 का मान टेबल में है ही नहीं। 60 का है, 30 का है, 28 का नहीं है। तो टाइप 1 का तो नहीं है ये। तो टाइप 2 का है कि नहीं चेक कर लेते हैं। चेक करें, चलिए। सबसे पहले मैं यहां कर रहा हूं, ये मन में करना है। ये सब काम कहां होगा, मन में। कोणों का योग लीजिए, कोणों का योग मन में कर रहे हैं, है ना। ये मान लीजिए ये यहां पर है आपका मन, ये मन में चल रहा है ना। जैसे मन में आदमी 2 दूनी 4, 2 3 6, तो उसका मन लिखता रहता है। तो वो मन जहां लिख रहा है वहीं पर मैं भी लिख रहा हूं, ये मन है। तो 62 और 28 जोड़िए, 8 2 10, हाथ से लगाए 6 2 8 1 9। कोणों का योग 90 अंश है कि नहीं। पहचान की पहली शर्त पूरी हुई, ठीक। दूसरी शर्त, tan का परिवर्तन किस में होता है,
परिवर्तन किस में होता है? tan का परिवर्तन होता है cot में, है कि नहीं? और cot का किस में होता है? tan में। तो ये tan है आपका और ये क्या है? cot। मतलब पहली वाली भी बात पूरी हो गई, दूसरी वाली भी बात पूरी हो गई, शर्त पूरी है। गुणा में नहीं है तो भाग में तो है कि नहीं? चलिए तो क्या करें, अब आएंगे हल करने का नियम। ये जान गए कि अब ये टाइप 2 में है, ठीक है ना? टाइप 2 में है। क्यों? क्योंकि कोणों का योग 90 है और ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनका एक दूसरे में परिवर्तन हो सकता है। साइन होता है यहाँ पे तो बात न बनती। क्यों? क्योंकि tan साइन में नहीं बदलता, tan किस में बदलता है? cot में, और यहाँ tan cot के साथ ही आया है, इसलिए टाइप 2 का है। कैसे हल करें? तो कहा इनमें से एक भाग को, इनमें से एक भाग को, जैसे दो भाग हैं, एक ये भाग है एक ये भाग है, कहा इनमें से एक भाग को। अच्छा क्या करें? तो देखिएगा हमें क्या दिया है? हमें दिया है tan 62 अंश और cot 28 अंश, यही तो। देखिएगा इनमें से एक भाग को 90 प्लस या 90 माइनस का स्वरूप प्रदान कर देते, एक को 90 प्लस या 90 माइनस का स्वरूप प्रदान कर देते हैं। अच्छा ये बताइए 62 और 28 मिलके कितने हुए हैं? 90 हुआ है कि नहीं? ये 62 और ये 28 मिलके कितना हुआ? 90। तो 62 प्लस 28 बराबर 90 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अच्छा ठीक। अच्छा अगर 62 लिखना हो तो ये प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना? 62 और 28 मिला के 90 हुए थे, तो 62 प्लस 28 बराबर 90, 62 बराबर ये प्लस उधर गया तो क्या हो गया? माइनस। ऐसा लिख सकते हैं। तो यही काम आपको इस प्रश्न में भी करना है। tan 62 की जगह क्या लिख सकते हैं? 62 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस 28। बस इतना सा काम है। 62 की जगह लिख दिए 90 माइनस 28। ठीक, समझ गए? चलिए 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? वो बात पूरी ध्यान में आ जाए, वो चित्र बन जाए, है ना? 0, 90, 180, बार बार यह चित्र बन रहा है, पूरा दिमाग में आ जाए। 90 माइनस इसमें, 90 प्लस इसमें, तो ये कौन सा चतुर्थांश है? तो ये तो पहला चतुर्थांश है कि नहीं है? तो 90 माइनस किस चतुर्थांश में हुआ? पहले में। और पहले में तो ऑल होता है, ऑल अष्टक रूल होता है ना, ASTC, तो इसमें सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो tan को भी कौन सा चिन्ह मिलेगा? प्लस का। 90 है इसलिए परिवर्तन होगा, 90 है इसलिए परिवर्तन होगा, और tan का परिवर्तन किसमें? tan का परिवर्तन होगा cot में। जो कोण जोड़ा या घटाया जाता है वही आता है। 28 घटाया गया 28 आएगा, ऊपर भी cot 28, नीचे भी cot 28, दोनों कट जाएंगे और उत्तर आ जाएगा 1। समान चीजें हैं इसलिए निरस्त होके 1 आ गया। वैसे कटने पर यहाँ भी 1 ही आएगा, 1/1 का भी मतलब क्या होता है? 1, और यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि नहीं टाइप 2 का? तो कोणों को जोड़ के देख लीजिए 90 हो रहा है कि नहीं? ठीक है, 90 अगर हो रहा है, 62 और 28 जोड़े 90 आ रहा है, तो दूसरी चीज भी चेक करना। कौन सी दूसरी चीज? दूसरी चीज ये चेक करना कि क्या परिवर्तन वाले ही साथ में आए हैं कि नहीं। जो लोग 90 कर रहे हैं, 62 और 28 90 कर रहे हैं, उसके साथ कौन से त्रिकोणमिति आए हैं? tan और cot, क्या उनका एक दूसरे में परिवर्तन होता है? तो हाँ, tan का परिवर्तन cot में और cot का परिवर्तन tan में होता ही है। फिर क्या करना? जान गए कि टाइप 2 का है, फिर एक को पकड़ लेंगे। कोई कहे सर आप ऊपर वाले को पकड़े हैं, अच्छा अगर यहीं से इसी को हम लोग
जैसे आप tan 62 लिखे हैं, सवाल में यहाँ cot 28 है, ठीक है। आप ऊपर ना बदलिए, ऊपर ना बदलिए। जैसे यहाँ 62 का मान लिखे हैं, कोई कहे सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, 28 बराबर 90 माइनस 62, 28 की जगह लिख सकते हैं क्या 90 माइनस 62। तो आप कर लीजिए, एक जगह परिवर्तन करिएगा, चाहे ऊपर ही कर लीजिए चाहे नीचे ही कर लीजिए, परिवर्तन केवल एक जगह करना है। रूल फिर से आपको देखिए कैसे वही उत्तर पे पहुंचाएगा, रास्ता वही है। देखिएगा ऊपर तो आपने कुछ किया नहीं तो वो वैसा ही पड़ा रहेगा। 90 माइनस किस चतुर्थांश में है, 90 माइनस पहले चतुर्थांश में, और पहले में सभी धनात्मक, ऑल पॉजिटिव, तो कॉट को भी पॉजिटिव का चिन्ह। 90 है, 90 होने पर परिवर्तन होगा कॉट का किसमें, tan में। क्या जोड़ाया क्या घटाया जा रहा है, 62 ही जोड़ा तो नहीं जा रहा लेकिन घटाया जा रहा है। फिर से वही बात, ऊपर भी वही नीचे भी वही, कट के क्या हो गया एक, हमारा आंसर यही तो आया था, है कि नहीं। एक जगह परिवर्तन करिएगा, ठीक है। मैं एक सवाल दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ये सवाल हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, ये तो मैं आपके मन में लिख रहा हूं, ठीक है ना। एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग उसको करिएगा। इसको हटा दूं, चलिए मैं इसको ही हटा देता हूं, सवाल लिख देता हूं एक, ठीक है। इसी मॉडल से लगेगा, साइन 55 अंश बटे कॉस 35 अंश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको करना है, ये मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना, आसान है, कर लेंगे। राखू इसको, चलिए नोट कर लीजिएगा सब, ठीक है ना, व्यवस्थित नोट्स बने। और जब एक बार दो बार तीन बार जहां वीडियो देखे तो त्रिकोणमिति आपके शरीर में आ जाएगी, है ना। जैसे छोटे बच्चे को भले मछली न देखा हो, तालाब में मछली पकड़ने न गया हो, है ना, और वह यह न जानता हो कि मछली को बाहर निकालने पर वह तड़पती है, तो भी वह कहेगा मछली जल की रानी है ना, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो तो कुछ हो जाएगी, कुछ ऐसा है। तो वो देखा नहीं है लेकिन है उसके शरीर में, वो गूंज रहा है, तो वैसे ये भी गूंजेगा, त्रिकोणमिति संगीत के स्वर की तरह, है ना। एक सवाल और दे रहा हूं, हाँ? कर लेंगे तो भी देखेंगे। कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं, कुछ लोग बनते हैं, कुछ लोग प्रयास करते हैं। सवाल किताब से दे रहे हैं, ठीक है ना, बना सकते हैं, बनाने में समय लगेगा, तो समय बचाना है ना, ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा समस्या हो जाती, हमारे लिए भी आपके लिए भी। चलिए ये सवाल है, सिद्ध कीजिए कि कुछ भी सवाल आए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, एक साइड लेके चलना है, अपने को एक साइड लेके चलना रहता है, फटाफट करें। अब ये मत कहिएगा कि सर 5 सवाल कहे थे इस वीडियो में, 5 सवाल नहीं बताए, जितना हो पाएगा उतना ही कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 tan 43 बटे में cot 47 अंश माइनस tan 70 अंश cot 20 अंश। बात बहुत आसान है। अब पहले वाले को चूंकि tan cot में किया इसलिए और भी आसान है ना, खोपड़ी में सीधे जाने वाली बात, ठीक है ना। कैसे, 43 47 जोड़ लिए, वही बात फिर से कहाँ लिखेंगे, मन में। क्या पहला काम कौन सा, वहां लिखे थे कोणों का योग, कौन है कोण, 2 लोग है भैया, एक यहाँ है एक यहाँ है, यहाँ वाला तो सीधे सीधे दिखता है 70 20 90, करने की जरूरत नहीं, इसको कर लेते हैं, 43 47
7 3 10, हासिल लगा 1, 4 4 8 1 9। बात बहुत अच्छी है, ठीक है ना। कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। है परिवर्तन, परिवर्तन कौन लोग आए? tan आया, किसके साथ? कॉट के साथ। tan किसके साथ आया? गुणा में नहीं, क्या भाग में तो है ना। तो tan किसके साथ आया? कॉट में। और हाँ, tan का परिवर्तन कॉट में होता है, कॉट का परिवर्तन tan में। टाइप 2 का तो एकदम से पहुंच जाइए, खेल खेलिए। अब हल, क्या रूल है हल का? कहाँ? एक को पकड़ लीजिए, पकड़ लिए, है ना, जैसे लोग मेढक पकड़ते, पकड़ा है। चलिए 43 तो पकड़ सकते हैं ना। 43 को क्या लिख सकते हैं? कोई कहे सर 43 प्लस 47 90 हुआ था कि नहीं, तो मैं कहूंगा हाँ हुआ था। तो क्या है? तो 43 को 90 माइनस 47 लिख सकते हैं कि नहीं? मुझे कहना ही पड़ेगा, लिख सकते हैं। तो 43 को लिखेंगे क्या? 90 माइनस 47। नीचे भी नहीं बदलने लगेंगे, एक जगह बदलाव, एक जगह। tan 70, 70 को लिख सकते हैं 90 में से 20 घटाएंगे तब भी तो 70 ही रहेगा, है कि नहीं। प्रथम चतुर्थांश पॉजिटिव चिन्ह, कैसे जान गए? 90 से कम है, प्रथम रहता ही है। प्रथम में ऑल पॉजिटिव, अष्टक नियम। तो पॉजिटिव चिन्ह लिखा नहीं जाता, ठीक है ना, निगेटिव लिखा जाता है। तो पॉजिटिव चीजें नहीं लिखी जाएंगी, परिवर्तन होना ही है। क्यों? 90 है, यहाँ भी परिवर्तन होगा, दोनों जगह होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी। तो कैसे होगा? tan का परिवर्तन किस में होता है? tan का परिवर्तन कॉट में। कॉट लिख दिए, ठीक है। कौन कोण जोड़ा घटाया जा रहा है? घटाया जा रहा है कौन? 47 अंश। लेकिन यहाँ नहीं 47 घटाया जा रहा है, यहाँ कौन घटाया जा रहा है? 20। तो कॉट 20। बहुत सुंदर। कॉट 47, कॉट 47, कॉट 20, कॉट 20 सब निरस्त हो गया। ये बचा 2 और यहाँ 0 नहीं बचेगा। कुछ बुद्धिमान लोग रहते हैं, काटने के बाद क्या बचा तो वहाँ 0 नहीं लिखते। जैसे आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊं, जैसे मैं लिखूं 2 से भाग करिए 4 में। कोई कहे बहुत आसान सवाल है सर, ये क्यों कह रहे हैं? देखिए आपको, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। क्या करेंगे आप? 2 दूनी 4, फिर क्या करते हैं? घटाते हैं ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये क्या है? ये कौन सी गिनती? रोमन है क्या? रोमन में ये 10 है। रोमन तो सब नहीं लिखे, तो इसका मतलब ये भी रोमन नहीं है। 4 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है नहीं। तो ये बातें ध्यान रहे, काटेंगे तो 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो 2 माइनस 1 कितना आ गया? 1 है। राइट हैंड साइड में है कि नहीं? तो लिख दिए बराबर क्या? राइट हैंड साइड। फिर इति सिद्धम, ऐसा सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, ठीक है ना। बोलिए, समझ में आ रहा है? हाँ, नायक फटाफट चिल्लाना है। कहाँ? कमेंट में चिल्लाने का वो ले लीजिएगा, एक ठो स्टिकर टाइप में आता है ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चिल्ला रहे हैं अंदर से, तो फिर उसका उत्तर भेजूंगा आपको। एक सवाल दे दूं आपको, अपने मॉडल में cos 51 बटे में sin 39 लिखा है, प्लस का चिन्ह। tan 38 बटे cot 52 लिखा है। बहुत सुंदर किताब है, उसी से ये सवाल आपको दे रहा हूं। sec 47 बटे cosec 43 अंश बराबर 3। ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। किताब वाले कितने आपको सम्मान से कह रहे हो, सिद्ध करो नहीं, सिद्ध कीजिए की, ठीक है ना। कर लेंगे, बोलिए। अच्छा एक सवाल और दे दें। यही होता है, जब सवाल आने लगती है तो लोग कहते हैं सर एक और। जैसे रसगुल्ला खाने के बाद लोगों के मन में आता है कि एक और खा लिया जाए, फिर ही कहो तब, है कि नहीं। चलिए, ये हो गई एक सवाल और आपके लिए, गिफ्टेड, है ना। चूंकि जो बताए हैं बहुत पर्याप्त है,
ध्यान से देखेंगे खूब समझ में आएगा। ठीक है ना। एक सवाल और है, लेकिन समझिएगा ध्यान से, करिएगा उसके आधार पर, जब तक ना आ जाए तब तक करिएगा। एक स्टेप ऐसा आएगा, है ना, जहां से जीत दिखेगी और वहीं पर मैं, आपका उत्तर, आपकी किस्मत, आपकी सफलता, आपके परिवारीजनों की आशाओं के द्वार वहीं मिलेंगे, है ना। तो मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं वहां पर। आज की बात यहीं समाप्त करता हूं। एक सवाल शेष है, इसमें एक विशेष मॉडल का सवाल रहता है इसी टाइप के अंतर्गत, उसको करूंगा, फिर टाइप 3 करूंगा अगले वीडियो में, है ना। तो आज की बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।